राज्य था देवपुर। हर दिशा में फैली हरियाली, सुनहरे रंग का महल और एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा से उतना ही प्रेम करता था जितना अपने परिवार से। राजा आदित्य और रानी विमला की इकलौती संतान थी राजकुमारी अन्विता। अन्विता जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और आत्मनिर्भर भी। उसे राजसी ठाट बाट पसंद नहीं थे। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, महल के बाहर की दुनिया देखनी है, जहाँ लोग मेहनत करते हैं, सच बोलते हैं और दिल से मुस्कुराते हैं। रानी मुस्कुरा देती, लेकिन जानती थी कि अन्विता का मन साधारण नहीं था। ईशान महल में साफ सफाई और बगीचे की देखभाल करता था। अनाथ था, पर राजा ने उसे पाला था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी बातों में गहराई और आंखों में सच्चाई थी। अन्विता ने पहली बार उसे तब देखा जब वह बगीचे में एक घायल पक्षी की देखभाल कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अन्विता ने पूछा। ईशान, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और ये मेरा काम नहीं, मेरा प्रेम है। इन फूलों, पक्षियों और इस मिट्टी से जुड़ा हूँ। उस दिन के बाद अन्विता का दिल उस ईमानदार मुस्कान पर अटक गया। धीरे धीरे अन्विता और ईशान की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे साथ बगीचे में बैठते, बातें करते, सपने बांटते। ईशान उसे वो कहानियां सुनाता जो किताबों में नहीं थीं, और अन्विता उसे वो एहसास सिखाती जो कभी उसने जिए नहीं थे। एक दिन अन्विता ने कहा, अगर तुम एक राजकुमार होते तो मैं अभी तुम्हारा हाथ थाम लेती। ईशान मुस्कराया, अगर प्रेम सच्चा हो तो रंक भी राजकुमार बन सकता है। राजा आदित्य को यह बात पता चल गई। वह क्रोधित हुए। एक नौकर और मेरी बेटी? ये असंभव है। अन्विता ने पहली बार पिता के सामने विद्रोह किया। पिता, अगर मैं एक राजकुमारी हूं तो मुझे अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। राजा ने महल में ईशान के प्रवेश पर रोक लगा दी। उसे महल से निकाल दिया गया। अन्विता टूट गई, लेकिन ईशान ने वादा किया था, मैं लौटूंगा जब मैं खुद को योग्य बना लूंगा। ईशान ने एक दूसरे गांव में रहकर काम शुरू किया। मेहनत की, खेती की, लोगों की मदद की। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे जल्द ही गांव का नेता बना दिया। वह अब साधारण नौकर नहीं, बल्कि अपने लोगों का राजा बन गया था। सालों बाद वह देवपुर लौटा। अब वह वही ईशान था, पर पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी, समझदार और सम्मानित। राजा ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में गर्व और पछतावा दोनों थे। वह जान चुके थे कि रुतबा और खून नहीं, बल्कि चरित्र सबसे बड़ा होता है। उन्होंने राजसभा में घोषणा की, मैं आज अपनी बेटी का हाथ उस युवक को सौंपता हूं जो भले ही जन्म से साधारण हो, लेकिन कर्म से असाधारण है। अन्विता की आंखें भर आईं। ईशान ने हाथ बढ़ाया और वह थाम लिया गया, पूरे राज्य की तालियों के बीच। अन्विता और ईशान का विवाह भव्य था, लेकिन उससे भी भव्य था वह संदेश जो इस विवाह ने दिया कि प्रेम जात पात, वर्ग और भेदभाव से ऊपर होता है। उन्होंने साथ मिलकर एक नई व्यवस्था बनाई, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, सम्मान और प्रेम मिला। देवपुर अब सिर्फ एक राज्य नहीं, एक विचार बन चुका था। प्रेम जब सच्चा हो तो समाज की हर दीवार छोटी लगने लगती है, और जो दिल से राजा हो वही सच्चे अर्थों में शासक होता है।